2013 की डॉन जॉन मूवी मर्दों के हेल्दी नहीं तो सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करती है। कि ये है जॉन मार्टेलो, एक बारटेंडर जिसे अपनी प्रायोरिटीज बखूबी पता है। उसके फ्रेंड्स, फैमिली, कार, चर्च जाना और उसे अपने सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट को पूरा करना। की पॉर्न को भी। और यहाँ तक कि मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, जॉन मार्टेलो क्लियरली एक पॉर्न एडिक्ट है। अपने जिंदगी के कई सालों तक वो कभी भी जेन्युइन रिलेशनशिप में नहीं रहा अनटिल अनलेस उसकी मुलाकात बारबरा शुगरमैन से हुई। बारबरा गॉर्डन नहीं। ये जॉन को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं, एक थोड़े से अच्छे वे में और थोड़ा सा बुरे वे में भी। खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उसकी जिंदगी तब उलट पलट तब हो जाती है जब उसकी पुरानी आदतें जाती नहीं है, क्योंकि वो किसी भी लड़की के साथ वो इंटीमेसी फील नहीं कर पाता। उसे पोर्न काफी ज्यादा हद तक अच्छा लगता है, रियल लाइफ सेक्स से भी। और ऐसी बात नहीं है कि वो करना नहीं पसंद करता, बल्कि वो उस तलाश में है कि जहां उसे उस चीज का आभास हो जाए। इस पिक्चर की कई सारी बातों में से एक बात ये बहुत ही अच्छी है कि ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा ग्रोस या फिर डार्क वे में नहीं दिखाती। अब देखो, इस बात का मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, बल्कि ये मूवी अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफी ही ज्यादा रियल है। कि रियल लाइफ अपनी आर रेटेड होती है। वहां की दुनिया आप हंसते हो, बोलते हो, गाते हो, मगर वो भी काम करते हो जो एक सिंफुल कहलाता है। और यही तो इस पिक्चर की सबसे बेहतरीन बात है। मूवी अपनी कहानी के कैरेक्टर्स से ऑनेस्ट है। मतलब कि यार वो अपनी यूनिवर्स को कोई भी डार्क, डल या डिप्रेसिंग वे में नहीं, बल्कि एक फनी और क्वर्की वे में दिखाती है। अब देखो, अपनी कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर जॉन मार्टेलो, जिसे उसके दोस्त डॉन जॉन कह के भी बुलाते हैं, क्योंकि वो अपने कहानी के सबसे प्लेयर कैरेक्टर है। कि यार हर वीकेंड को वो कोई ना कोई वो पटा ही लेता है। वो अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करता है, वन नाइट स्टैंड्स, बहुत सारी पोर्नोग्राफी, दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन एक दिन उसे आभास होता है कि भाई एक बार थोड़ा सा कमिटेड होके भी देखा जाए कि कैसा ये सब सॉर्ट ऑफ काम करता है। कि यार उसकी पोर्नोग्राफी से उसे कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी अनटिल अनलेस जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आता है बारबरा शुगरमैन के साथ। पहली बार तो उन दोनों की मुलाकात ही बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग थी। कि यार डॉन जॉन के लिए बारबरा एक डाइन थी, एकदम ही जोरदार पीस। पहले ही मुलाकात में जॉन ने प्लान बना लिया था कि भाई उसका काम हो जाएगा इसके साथ, लेकिन बारबरा उसे भाव नहीं देती है, बल्कि वो उसे गोली मार के निकल पड़ती है। मगर फिर भी भाई डॉन जॉन को था उस पे भरोसा कि भाई अपन कर लेगा ये, तो वो थोड़ा दिमाग लगा कि इधर उधर से बात करके उसका पता तो निकाल ही लेता है। मगर बारबरा इतनी जल्दी उसे नहीं देने वाली जो चीज उसे चाहिए थी, क्योंकि बारबरा शुगरमैन की भी अपनी एक ख्याली दुनिया है। मतलब कि वो पिक्चरों के लव सीन्स को ज्यादा अपनी फैंटेसी मान लेती है। उसे हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। वो एक ट्रेडिशनल इटालियन कैथोलिक लड़की है, उसे रोमांटिक मूवीज बहुत ही पसंद है, परफेक्ट भी नजर आती है। मगर जैसे जैसे जॉन और बारबरा का रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ता रहता है, बारबरा उसे और भी ज्यादा यूनिक चैलेंजेस देने लगती है उसके लाइफ को लेकर। और जब उसे उसके पॉर्न एडिक्शन के बारे में पता चलता है, तब उसे समझ में आता है कि ये तो बाकियों की तरह ही है, क्योंकि उसे कोई दुनिया जहां से अलग बंदा चाहिए था जो उसके लिए परफेक्ट हो, उसके हिसाब से दुनिया बनाए अपनी। अपन इस कैरेक्टर को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये और भी ज्यादा ओपन माइंडेड होकर सोचना नहीं चाह रही थी। अब मैं ये नहीं कोई कह रहा हूं कि इस बात का कोई अच्छा कंक्लूजन ही निकलेगा, मगर किसी चीज को लेकर, किसी की नापसंद या पसंद को लेकर बात करना भी कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन में ले ही आ सकता है। अगर इन सब बातों के बाद भी कहानी में एक और कैरेक्टर आती है जिसका नाम है एस्थर। अब देखो, ये अब मिडिल एज लेडी जॉन के साथ ही उसके क्लास में पढ़ती थी, जो कि बारबरा ने ही उसे कहा था कि जॉन वो क्लास ज्वाइन करे ताकि वो अपने भविष्य के बारे में और भी अच्छी तरीके से सोच पाए। यार पैसे कमा पाए। वो उसके लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड लेती है, मगर किसी भी लवेबल या सेक्सुअल टाइप में नहीं, बल्कि वो एक दूसरे से ऐसे फ्रेंडली वे में ईच अदर को जानना चाह रहे थे। अपने इन कैरेक्टर्स की एक दूसरे के साथ ये बात तो अच्छी है कि वो एक दूसरे के साथ कोई भी मेलोड्रामेटिक टोन नहीं सेट करके रखते कि भाई हाँ दुनिया जहां पैसा रुतबा ये कुछ नहीं, जो करना है वही करते हैं, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और पिक्चर भी वही सारे सीन्स दिखाती है। खैर एस्थर के पास्ट की वजह से वो अभी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल तो नहीं चाहती, बल्कि वो थोड़े से वाइल्ड और मीनिंगलेस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस से खोज में है। और जॉन उसके लिए वो परफेक्ट बंदा उसे मिल जाता है। मगर जब दोनों एक दूसरे के साथ खाट कबड्डी खेल ही रहे हैं, तो भाई थोड़ी पर्सनल बातें तो होंगे ही कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। और इस बात की शुरुआत होती है जॉन से। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे पोर्न देखते हुए पकड़ ली थी, इस वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब देखो, चाहे एक्सेप्टेंस है चाहे डिनायल है, वो बातें तो बात की हैं, मगर इन सब बातों के बाद एस्थर ने उसे थोड़े से सजेशंस दिए कि क्यों उसे वो सारे ऐसे एक्सप्रेशंस वो फील करता है, क्यों उसे वो फैंटेसी पसंद आती है, बल्कि जो ये सारी रियल दुनिया से ही निकला हुआ है। पिक्चर ओवरऑल अपनी कहानी का ऐसा इंप्रेशन देती है कि भाई मर्द और औरत दोनों के लिए सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस दूसरे दूसरे तरीके के होते हैं। हर लोगों की चॉइस दूसरे से डिफर करती है। किसी की प्रायोरिटी किसी भी एज से मैटर नहीं करती। हर एक मर्द जिससे भी तुम मिले हो के सबने देखा है, यहाँ तक कि लड़कियों की अगर आप खूबसूरत भी बोल दोगे उन्हें पसंद आती है ये सारी बातें। और ओवर द ऑल एंड ऑफ द डे हम कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया स्टॉकर तो बन ही जाते हैं किसी न किसी पर्पस की वजह से। मगर इन सब बातों के बाद भी पिक्चर अपनी मीनिंग क्या देती है। अब भाई देखो, जॉन की लाइफ बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। उसे वो जो चाहिए था वो काम कर रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अपना घर साफ रखता था, खुद काम करता था, अपने पास कार थी, अपनी फैमिली को भी टाइम देता था, गर्लफ्रेंड्स भी बनाता था, दोस्तों के पास भी जाता था। तो क्या उसे दिक्कत थी? यहाँ तक कि वो थोड़ा सा रिलीजियस भी था।
था, चढ़ जाता था, मगर उसे अपनी एक्शंस की कोई अकाउंटेबिलिटी समझ में नहीं आती थी। आई मीन कि वो अपने सिंस को एक्सेप्ट तो करता था, मगर वो कुछ फील नहीं करता था कि हाँ लिटरली मैंने ये सारी चीजें बैड की हैं। और ऐसी सारी चीजें अपनी रियल लाइफ में कई सारे मर्दों के साथ होती हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें करने के बाद कोई गिल्ट फील नहीं होता। आई एम की बात वो ओके है भाई, मैं जिम जा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, लोगों को टाइम दे रहा हूँ, जिंदगी में ठीक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही क्या है। मगर दिक्कत तब से शुरू हो जाती है जब आप उन चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हो। तब आपको पता चलता है कि यार ये कितना मुश्किल है, मैं एक एडिक्ट बन चुका था। कहानी की डीपर लेवल की मीनिंग की बात करें तो कहानी की यह बात बहुत ही अच्छी है कि अपनी मर्दों के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बात करती है। मतलब कि पोर्नोग्राफी मर्दों का दिमाग कितने तरीके से इन्फ्लुएंस कर देती है कि एक्चुअल में फैंटेसी रियल लाइफ से कितना ज्यादा डिफर करती है। वो पॉर्न को लेकर मर्दों के बीच में फॉल्स एक्सपेक्टेशन, मूवी सरकाज़म को लेकर हैंडल करती है। ऐसी बात नहीं है कि वो उसे डार्क दिखाती है, बल्कि अपने ही कैरेक्टर के मजे लेती है। अब देखो मूवी अपने मेन पोर्नोग्राफी के अलावा अपने कंट्रोल फ्रीक लोगों के बारे में भी बहुत कुछ कहती है, मगर खैर मूवी जहां इसका मोटिव ही यही पूरा है तो उसी के ऊपर बात करते हैं। अब देखो हाँ भाई, तुम इस आइडिया को डेफिनेटली डिफेंड कर सकते हो कि ये सारी चीजें कंप्लीटली नॉर्मली हैं, मगर ये बात भी है जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो काफी बड़ी तकलीफ होती है। सच बोल रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब आप एक अनसेटिस्फाइड सेक्स के बाद जब आप अंधेरे में अकेले छुप के पॉर्न कंज्यूम करने जाते हो तो वो थोड़ा सा अनरीजनेबल लगता है, क्योंकि बारबरा को जॉन को उस तरीके से ना समझ पाना कहानी को किसी और ही मोड़ पे लाके पटक देता। लेकिन क्या इस फनी और ऑनेस्ट प्रॉब्लम का कोई रास्ता है, कोई कंक्लूजन तो निकलना चाहिए। अब देखो इस बात का सबसे बड़ा कंक्लूजन यही निकलता है कि हर एक शख्स के लिए उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। किसी को देखने के बाद गिल्ट फील होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में मैटर भी करती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इसके अलावा भी बेहतर तरीके से चल रही है। तो वो लोग इस प्रॉब्लम का अपनी कलेक्टिव लोगों के लिए एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। खैर फिर भी अपने रियल लाइफ इश्यूज की बात नहीं करते हैं। कहानी के कैरेक्टर की प्रॉब्लम आती है उसके इंटीमेसी की, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ सेक्स को पॉर्न के नीचे रखता था। उसकी इंटीमेसी पे ही बात फंस जा रही थी, क्योंकि वो पॉर्न को और भी ज्यादा इंजॉय कर पा रहा था, वो उसमें खो जाता था। उसी ने कहा है कि वो अपने आप को लूज कर देता है उसमें, जो कि सेक्स में बिल्कुल नहीं होता उसके साथ। अब देखो भाई, डॉन के कैरेक्टर का कंक्लूजन समझने के लिए इस बात को ऐसे समझो कि लोगों की पसंद और नापसंद को वो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वेज में भी ढालते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम पॉर्न की नहीं बात करते हैं। अगर आप 8 घंटे गेमिंग करोगे तो लोग आपको डेफिनेटली एक एडिक्ट बोलेंगे, लेकिन आप 8 घंटे कहीं पे किसी की जॉब कर रहे होगे तो वो नॉर्मल सी बात है। बात यही है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा पर्सनल है, और बात ये भी है कि ये वीडियो डिमोनेटाइज होने वाली है। खैर मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी जब डॉन अपने कैरेक्टर को और भी अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को और भी अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने लगता है, तब उसे जाके समझ में आता है कि उसे अच्छा क्या लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए तो मैं भी इंटेंशनली बुरी मूवीज देखता हूं, जानता हूं कि ये खराब है, मगर फिर भी देखूंगा, क्योंकि इससे भी अपने आप को जज करने का एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि भाई दुनिया में किस तरीके की चीजें होती हैं। और जब डॉन को पता चल जाता है कि भाई यह वो चीज नहीं है जो मैं अपनी रियल लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो उसे समझ में आता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई डॉन की आदत अब हमेशा के लिए छूट जाएगी, उसका टेस्ट नहीं बदलेगा, मगर ये भी बात जरूरी है कि उसकी और भी ज्यादा प्रायोरिटीज क्या है। रात के 2 बजे तक जाग के उसे देखना काफी ज्यादा बुरी आदत है, मगर वैसे यार देर रात तक जाग के काम करना भी एक बुरी आदत है। मगर यार डॉन का एस्तर में खो जाना, उसका वो प्यार नहीं बल्कि वो इंटीमेसी वो उसके साथ समझ पा रहा था। मूवी के एपिलॉग में ही भाई डॉन ये भी समझाता है कि मैं उसके आंखों में खो जाता हूँ, और हाँ भाई कड़क हो जाता हूँ, मगर फिर भी मैं उसे समझ पाता हूँ। वो उसे अपने आप में लूज कर पा रहा था, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट कर पा रहा था, क्योंकि वो उसके साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप से ऊपर भी उसके साथ इंटीमेट हो पा रहा था। और यही बात तो कहानी के क्लाइमैक्स में ब्री लार्सन तो समझा ही रही थी कि बारबरा शुगरमैन उसे जानती तक नहीं थी। वो बस उसे उसकी जिंदगी चेंज करती चल जा रही थी कि उसे क्या वो पसंद है, वो उसे उसकी दुनिया अपने हिसाब से ढाल रही थी। और पिक्चर की एंड आते आते मैंने अपने से बस एक ही सवाल किया कि भाई पिक्चर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है और काफी ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। और वैसे भी यार किसी को किसी की फीलिंग फील नहीं कराया जा सकता, बस महसूस कराया जा सकता है। खुशी की बात तो ये है भाई कि आप दूसरे की खुशी भी फील कर सकते हो। इन सब बातों के बाद भी अगर आपने ये डॉन जॉन मूवी देख ली है तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताना, और आपके फेवरेट सीन्स क्या थे मूवी में से। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देखेंगे ये अच्छा लगा, खुशी हुआ, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नया आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।